आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हाय यार, मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर बर्ड फ्लू की वजह से आपका बर्ड मारा जाता है तो उसके लिए आपको मुआवजा कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, कुछ सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल ये कि अगर बर्ड फ्लू की वजह से हमारे बर्ड मारे जाएंगे तो क्या उसमें जो है हमारे बर्ड के अंदर बर्ड फ्लू है या फिर चिकन खाने से बर्ड फ्लू आता है क्या। तो इसके बारे में सबसे पहले ही बता देता हूँ कि चिकन खाने से आपको बर्ड फ्लू नहीं होता। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर चिकन खाने से बर्ड फ्लू नहीं होता है तो हमारे बर्ड मारे क्यों जाएंगे। तो उसका रीजन ये है कि कौवे, अब कौवों की वजह, कौवों के अंदर ये आया सबसे पहले, उसके बाद माइग्रेंट बर्ड कौवों के अंदर ये आया है। तो फॉर एग्जाम्पल की तरह आप ये मानिए कि आपका फार्म है कहीं पे और आपके फार्म से 700 मीटर दूर या 900 मीटर दूर कभी कौवा मरा हुआ मिलता है। अब रूल क्या कहते हैं कि अगर 700 मीटर दूर यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर आपके फार्म से 1 किलोमीटर दूर भी कोई कौवा मारा जाता है और उसके सर्कल में अगर आपका पोल्ट्री फार्म आता है तो वहाँ पे आपकी कलिंग किया जाएगा आपके बर्ड को, और जो भी अंडा होगा उसको डिस्पोजल किया जाएगा, फीड को डिस्पोजल किया जाएगा, मतलब जो भी आपका पोल्ट्री फार्म रहेगा उसको डिस्पोजल किया जाएगा। और ज़्यादातर केसेस में यही हो रहा है कि कौवों की वजह से जो है, कौवों की वजह से हो रहा है। और उस सर्कल में अगर आपका फार्म आ जा रहा है तो आप भी जो है लपेटे में आ जा रहे हैं। तो अब तीसरा क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या अगर सरकार हमारे साथ ये कर देगी, हमारा बर्ड मार देगी, तो हमको मुआवजा कैसे मिलेगा। तो यार इसके लिए पूरा का पूरा वीडियो देखते रहो। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग कि कितना मुआवजा मिलने वाला है। तो द हिंदू की खबर है जिसमें केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कितना कितना अपने फार्मर को मुआवजा देगी। तो उसका केरला गवर्नमेंट का क्या कहना है कि, और ये द हिंदू की खबर है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देने वाला हूँ। तो केरला गवर्नमेंट का कहने वाला है कि अगर आपका बर्ड जो है पोल्ट्री बर्ड, पोल्ट्री में कुछ भी आ सकता है, आपका बटेर पालन भी आएगा, आपका बत्तख पालन भी आएगा, मुर्गी पालन भी आएगा, बॉयलर लेयर कुछ भी आएगा, आपका पोल्ट्री के अंदर आना चाहिए, पोल्ट्री बर्ड के अंदर आना चाहिए। अगर वो आपका कलिंग किया जाता है, अगर उसकी एज 2 महीने से ज़्यादा है, 2 महीने से ज़्यादा उसकी एज है, तो उसके लिए आपको 200 रुपये पर बर्ड के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन अगर उसकी एज 2 महीने से कम है तो उस कंडीशन में आपको 100 रुपये पर बर्ड के हिसाब से दिया जाएगा। और वहीं पे अगर आपका अंडा डिस्पोजल किया जाता है, मतलब आपका लेयर फॉर्म है और आपका बर्ड को तो कलिंग होगा, तो उसमें आपको 200 रुपये के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि अगर मुर्गी अंडा दे रही है तो जाहिर सी बात है उसकी एज 2 महीने से ज़्यादा की है। ठीक है, अगर अंडा डिस्पोजल किया जाएगा तो आपको जो है 5 रुपये पर अंडे के हिसाब से मिल सकता है। और फीड के बारे में कुछ साफ साफ कहा नहीं है, लेकिन फिर भी फीड के मामले में आप लोग ये मान के चलिए कि किसी भी स्टेट में अगर आप होता है ये फीड डिस्पोजल होता है तो लगभग 12 रुपये पर केजी फीड के हिसाब से आपको मिलता है। अब ये हो गई द हिंदू की खबर। उसके बाद हम लोगों का दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जो हरियाणा में हुआ है। पंचकुला में जो भी जल्द ही कलिंग हुई है उसमें क्या क्या कहने की बातें आ रही हैं। हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है कि पर बर्ड के हिसाब से वो आपको 90 रुपये देगी, उसमें ये लेयर बॉयलर से कोई मतलब नहीं, पर बर्ड के हिसाब से 90 रुपये देगी। तो ये वाला थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि 90 रुपये तो बहुत ही कम है, चाहे बॉयलर हो या लेयर हो, मतलब बहुत ही कम हो रहा है। और ये केरला गवर्नमेंट का भी जो 100 रुपीज़ है ना, 2 महीने से कम, वो भी थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसका कहना है कि ये 90 रुपये पर बर्ड के हिसाब से देगी। और ये खबर कहाँ की, ये खबर है गांव कनेक्शन की। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गांव कनेक्शन की अगर आप पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैसे कैसे। और हरियाणा में भी अभी 53,000 बर्ड जो है कलिंग किया गया। तो अब जान लेते हैं, अभी इसके बारे में भी हम लोग थोड़े और डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से स्टेट में बर्ड फ्लू पाया गया है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कलिंग हुई। अब ये जान लेते हैं कि इसके लिए आप क्लेम कैसे करोगे। जैसे कि आपका बर्ड तो मार दिया गवर्नमेंट ने, आपको उस रेट का रेंज में आ गया और आपका बर्ड को कलिंग कर दिया गया। अब ये जान लेते हैं कि आपके पास होना क्या क्या चाहिए जिससे आप क्लेम करोगे। क्या आप ये बोलोगे कि मेरे पास पोल्ट्री फार्म है इसलिए मैं पोल्ट्री फार्मर हूँ, इसलिए आपने मेरा बर्ड मारा है तो आप मुझे मुआवजा दो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जिंदा भी हो ना, आप बोलो कि मैं जिंदा हूँ, तो आपके जिंदा होने से कोई मैटर नहीं है, आपको कागज दिखाना पड़ेगा कि आप जिंदा हो, आपको बर्थ सर्टिफिकेट और भी जो अदर डॉक्यूमेंट है वो सब दिखाने होंगे। तो उसी तरीके से अगर आप सिर्फ ये बोलोगे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन मेरे पास फार्म है तो मैं पोल्ट्री फार्मर हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आप काफ़ी आसानी से करवा सकते हो, या फिर अगर आप नहीं करवा पा रहे हो तो आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हो। मैं यहाँ पे अपना नंबर दे दूंगा और इसकी फीस जो है 500 रुपीज़, अगर आप खुद से करते हो तो और भी आपको कुछ नहीं लगने वाला।
तो लेकिन अगर आप लोग हमसे करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके, ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि व्हाट्सअप करिए और इससे अपना पोल्ट्री फार्म रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और ये एक बार का रजिस्ट्रेशन है और ये इसके बाद आपको कोई इसमें रिन्यूअल नहीं है। उद्यम आधार में पहले ये उद्योग आधार था, फिर ये उद्यम आधार हो गया, इसमें कोई भी रिन्यूअल नहीं है। आप एक बार करवाएंगे तो ये आपके जब तक भी आप अपनी फार्मिंग करेंगे तब तक के लिए, बट अगर आप अपनी फार्म बढ़ाते हो तो उस कंडीशन में इसमें आपको थोड़ा बहुत अपडेट करना रहता है। ठीक है, ये एक उद्योग आधार जो है, सॉरी उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन अपने साथ अपने करवा के रखो। और आपका अगर एक बर्ड भी अगर आप पालते हो ना, सिर्फ एक बर्ड पालते हो और उसको शौक के लिए नहीं, अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए पाल रहे हो कि इसे मैं पाल रहा हूँ इसके बाद इसे मैं बेच के पैसे कमाऊंगा, तो उस कंडीशन में भी आप उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको उद्यम आधार का जो है सब कुछ पता चल गया। उसके बाद क्या होता है कि जब भी आपको ये होगा ना कि कुछ कभी किसी कंडीशन में क्या होता है, वो लोग तो पहले तो कौवा मर गया तो उस रेडियस में मार के और सबको खत्म कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि वो आपके फार्म पे आएंगे, जैसे कि केरला में काफ़ी जगह पे हुआ, वहाँ पे आपके जो भी बत्तख उत्तख के अंदर जो बर्ड फ्लू निकला था उसमें वो चेक करते हैं। तो अगर वो चेक करने के लिए आपके पास कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी आ रहा है तो उसके लिए आप अपने बर्ड को चेक करवाने से मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर वो आप चेक करवाने से मना करते हो तो आप सरकारी काम में बाधा डालने वाला काम करोगे, इसके लिए आपको और देने पड़ सकते हैं। तो चेक करने के लिए आ रहा है तो चेक करवाने के लिए आप उसको रोक नहीं सकते, वो लेके जाएगा सैंपल। और वहाँ पर अगर पॉजिटिव आ जाता है और आपके बर्ड की कलिंग होती है तो आपको कलिंग से आप अपने बर्ड को नहीं रोक सकते हो। और लेकिन वो आपको जो है कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आपको कागज़ देंगे कि ये कागज़ जो है आपके पास रहेगा, जिसमें आपका नाम, पोल्ट्री का नाम और अपना उद्योग आधार भी जो है उसके साथ अटैच कर लेना, क्योंकि आगे जो है आपको जो रिटर्न लोगे उसमें आपको प्रॉफिट हो के मतलब मिल सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी हैं, केरला के केसेस हैं जिसमें 2016 में बर्ड फ्लू आया था, 2016 में उनके बत्तख को मारा गया और उनको आज तक रिटर्न नहीं मिला। आज तक उसका जो प्रॉफिट होता है, जो पैसे होते हैं, जो गवर्नमेंट ने कल किया, जो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि हम आपको पैसे देंगे, वो अभी तक नहीं मिला। 2016 और कहाँ 2021 चालू हो गया। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में है। टोटल 12 स्टेट में है। 12 स्टेट में से 9 स्टेट में से ऐसे हैं जिसमें पोल्ट्री वाले को भी क्या बोलते हैं मारा जा रहा है, और उसके बाद 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ कौवों के अंदर और जो माइग्रेंट बर्ड होते हैं उनके अंदर ही पाया गया है। पोल्ट्री के अंदर ज़्यादा पोल्ट्री को जो है नहीं मारा गया। तो सबसे पहले है केरला, केरला के बाद है हरियाणा, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद गुजरात, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद है सबसे लास्ट में पंजाब। और पंजाब में तो अभी जल्द ही 21 तारीख को ही 53,000 को कल किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है 3 स्टेट और बच जाते हैं जिसमें सिर्फ कौवे में है और बाहर के जो बर्ड हैं उसके अंदर है, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ये टोटल 12 राज्य हैं और बाकी के जो इंडिया के राज्य हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपका क्या क्या कलिंग किया जाएगा, इसमें कलिंग में सिर्फ आपके पोल्ट्री रहेगी। ठीक है, आपका पोल्ट्री को जो है आपके जो भी बर्ड्स रहेंगे उनको कल किया जाता है और बाकी चीज़ों को डिस्पोजल किया जैसे कि आपका अंडा हो गया और आपका पोल्ट्री फीड हो गया, तो इसको जो है वो लोग डिस्पोजल यानी कि खन के गाड़ देंगे, या फिर उसको जो भी आग तो लगाने वाला काम रहेगा नहीं इसमें, तो खन के गाड़ेंगे ही। और बाकी में जो है उसको जो है या तो जलाएंगे या तो उसको खन के गाड़ेंगे, जैसा भी उनके लिए जो भी गवर्नमेंट अधिकारी आएंगे उसके हिसाब से उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ समझ गए हो। तो अभी अगर आप पोल्ट्री फार्म रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवाए हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। पोल्ट्री फार्म रजिस्ट्रेशन करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन है और आपने अपने फार्म पे बिजली का कनेक्शन लेके रखे हो ना, तो बिजली के कनेक्शन पे आप उससे 50% तक की अपने बिजली के कनेक्शन, जो भी आपका बिजली का बिल आ रहा है उस पर आप 50% तक की छूट ले सकते हो। जो भी अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट लोन निकालती है ना, उस लोन पे जो है आप अपने क्या बोलते हैं गवर्नमेंट से लोन पास करवाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है ये उद्योग आधार से। और भी अगर जैसे कि अभी कलिंग वाला सिस्टम चल रहा है तो इसमें भी अगर मतलब आप कुछ भी अगर आप प्रॉब्लम में फंसते हो तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप ये क्या मतलब आपके पास ये उद्योग आधार नहीं और अपना पोल्ट्री फार्म चला रहे हो तो उसे इनलीगल तरीका माना जाता है कि आप इनलीगल तरीके से चला रहे हो। ठीक है, और अगर आपका 5,000 से ज़्यादा का पोल्ट्री फार्म है तो आपको जिला से भी जो है कोई कागज़ जो है पोल्यूशन बोर्ड से भी कागज़ वगैरह लेना पड़ता है। उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी बिहार में जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं और हैचरी वाले इनको नोटिस आया है कि अगर आपका 5,000 से ज़्यादा का पोल्ट्री फार्म या फिर 5,000 से ज़्यादा की हैचरी है तो आपको पोल्यूशन बोर्ड से जो है सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी लेना पड़ेगा। तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपका कोई कितने भी बड़ा फार्म हो, आपको उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो नीचे
कॉल के लिए दिखा रहा होगा नंबर, उस पर कॉल करिए और अपना उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन जरूर बनवाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपके बर्ड को कल किया जाएगा और कैसे उसको क्लेम करने वाले हो। तो यार वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो लोग पोल्ट्री फार्मर हैं। और यार अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।